दोस्तों, आलोक लॉ क्लासेस से मैं प्रणीत पाराशर बहुचर्चित नवीनतम निर्णयों की श्रृंखला में एक सिविल अपील के बारे में आज डिस्कस करेंगे, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की द्विसदस्यीय पीठ द्वारा निर्णित किया गया। पीठ के सदस्य जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस थे। यह निर्णय दिनांक 27 अप्रैल 2020 को पारित हुआ। केस का नाम ऐश्वर्या अतुल पुसलकर वर्सेस महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण है। सिविल अपील संख्या 7231/2012। फिर से सुन लीजिए केस का नाम, ऐश्वर्या अतुल पुसलकर वर्सेस महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण। सिविल अपील संख्या 7231/2012। इस मामले में पहले मैं आपको तथ्य बताता हूं, जो संक्षिप्त में जो तथ्य इस मामले में थे उसमें अपीलकर्ता जो एक महिला थी, अपने पति और ससुराल वालों से उसके तनावपूर्ण संबंध थे। जिस मकान में, जो कि वैवाहिक घर के तौर पर था, उसमें वो रह रहे थे। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976 के तहत एक बिल्डर फर्म के द्वारा उसे उस मकान को ध्वस्त करके उसका पुनर्विकास करना था। इस दौरान उस अधिनियम में दी गई योजना के तहत मकान में आवास करने वाले कब्जाधारी लोगों को के लिए अस्थायी रहने की व्यवस्था प्राधिकरण द्वारा की जानी थी। उक्त विवादित मकान के संबंध में भी ऐसी योजना के तहत आदेश जारी हुआ, जिसमें अपीलकर्ता अपने 2 नाबालिग बच्चों के साथ स्थानांतरित नहीं हुई, उसी मकान में रही, जबकि घर के शेष सदस्य, इसमें पति और सास और अन्य सदस्य थे, वो योजना के तहत बताए गए अस्थायी मकान में रहने लगे। इस पर प्राधिकरण ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें ये कहा गया कि मकान खाली करना होगा और परिसर को खाली करने के लिए जो कब्जाधारी है मकान के, वो इस अधिनियम के तहत दायित्वाधीन है या बाध्यकारी हैं। इस पर बेदखली के इस नोटिस के आधार पर अपीलकर्ता ने मकान खाली किया और अन्य किसी मकान में रहने लगी। इस पर अपीलकर्ता द्वारा बंबई उच्च न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उसने एक याचिका प्रस्तुत की। बंबई उच्च न्यायालय ने याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत वो किसी अधिकार का निर्धारण नहीं कर सकते। इस पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई और उक्त अपील माननीय न्यायपीठ के सामने समक्ष आई, जिस पर न्यायपीठ ने निर्णय दिया कि पत्नी के वैवाहिक घर में रहने के अधिकार को वैधानिक योजना के तहत बिल्डर या फिर विकास प्राधिकरण के खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता है। कुल मिलाकर कोर्ट ने कहा कि बिल्डर और विकास प्राधिकरण के खिलाफ हम उसके वैधानिक योजना के तहत जो भी उसका रहने का अधिकार है उसे लागू नहीं कर सकते, लेकिन साथ ही न्यायालय ने उसके वैकल्पिक आवास की व्यवस्था के लिए की मांग को सुरक्षित रखा और संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत कुछ दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही अपीलार्थी को अपने पति के साथ वैवाहिक घर में रहने के अधिकार को स्थापित करने के लिए एक उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की। ये एक सिविल मामला था। अब फिर एक नए मामले के साथ